single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यश में। और आज की क्लास में आप जानने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स एंड सेंटेंसेस के बारे में जो कि रिलेट करते हैं क्राइम से। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि रिलेट करते हैं क्राइम से और उनका कब यूज करते हैं और उनका क्या मीनिंग है, आइए जानते हैं इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इसका हमारा टॉपिक है अबाउट सम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस रिलेटेड टू क्राइम, मतलब क्राइम से जुड़े कुछ शब्द और वाक्य, मतलब वर्ड्स एंड सेंटेंसेस रिलेटेड टू क्राइम। सो द फर्स्ट वर्ड इज एबडक्ट, मतलब अपहरण करना। अभी तक आपने सुना था कि भी अपहरण करने की बात होती है तो वहां पे यूज करते हैं किडनैप वर्ड को यूज करते हैं, लेकिन यहां पर हम यूज कर सकते हैं एबडक्ट वर्ड को। मतलब एबडक्ट मतलब अपहरण करना इस तरह से। लेकिन यहां पर जब किसी 18 प्लस मतलब 18 ईयर्स के ऊपर के व्यक्ति को, पर्सन को अपहरण किया जाता है तो इस तरह से वहां पे यूज करते हैं एबडक्ट वर्ड को। ये डिफरेंस है उसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एडॉप्ट अनफेयर मीन्स, मतलब अनुचित साधनों का प्रयोग करना। अनुचित साधन, मान लिया कहीं पर किसी चीज का वहां पे विरोध किया जा रहा है या फिर इस तरह से कहा जा रहा है कि यह चीज यहाँ पर लाना अमान्य है, इस तरह से बोला जा रहा है कि यहाँ पर लाना इसे अमान्य है, यहाँ पर लाना अलाउ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका यहाँ पे यूज करना, अनुचित साधनों का वहां पे प्रयोग करना, उसे कहा जाता है एडॉप्ट अनफेयर मीन्स, मतलब अनुचित साधनों का उपयोग करना। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। और कुछ इस तरह से इसका एग्जाम्पल है कि स्टूडेंट्स आर अनेबल टू एडॉप्ट अनफेयर मीन्स इन एग्जाम हॉल, मतलब एग्जाम हॉल में स्टूडेंट्स आर अनेबल, मतलब तो ये काफी यूनिक वर्ड है, अ जेल बर्ड, इस तरह करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज असैसिनेट, मतलब होता है धोखे या छल से हत्या करना। जब किसी व्यक्ति की धोखे या फिर छल से हत्या किया जाता है, चीटिंग करके हत्या किया जाता है, तो वहां पे यूज करते हैं कि असैसिनेट। असैसिनेट वर्ड को वहां पे यूज किया जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज कुछ इस तरह से कि इससे पहले आपको बताया गया कि कैसे जेल बर्ड का यूज किया जाता है किसी कैदी के लिए, लेकिन असैसिनेट इस तरह से यूज किया जाता है कि धोखे या छल से हत्या करना। लेकिन इसी तरह से एक और वर्ड है असैसिनेशन। असैसिनेशन, और असैसिनेशन मतलब होता है जब किसी राजनीतिक व्यक्ति की हत्या होती है। मान लिया इस तरह से बोला जा सकता है कि राजनीतिक या फिर किसी पॉलिटिशियन की जब हत्या होती है, राजनीतिक व्यक्ति या फिर कह सकते हैं किसी पॉलिटिशियन की जब हत्या होती है तो उसे कहा जाता है असैसिनेशन। क्या बोलते हैं? असैसिनेशन, इस तरह से बोला जाएगा। और जब किसी पॉलिटिशियन की, तो वहां पे यूज किया जाता है जब किसी पॉलिटिशियन की या फिर राजनीतिक व्यक्ति की हत्या होती है, राजनीतिक पॉलिटिशियन की हत्या होती है, तो वहां पे यूज किया जाता है असैसिनेशन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एट गन पॉइंट, मतलब बंदूक की नोक पर। जब इस तरह से कहा जाता है कि उन्हें लूट लिया गया बंदूक की नोक पर, इस तरह से डकैती हो गई, यहाँ पर बंदूक की नोक पर चोरी हो गया या फिर इस पर्सन को इस तरह से ये काम करवाया गया एट गन पॉइंट, वहां पे यूज किया जाता है ये वर्ड एट गन पॉइंट। तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो जाएगा कि एग्जाम्पल होगा इसका, दे abducted him, they abducted him, मतलब वे उन्हें अपहरण कर लिए। दे abducted him at गन पॉइंट। एट गन पॉइंट मतलब बंदूक की नोक पर। इस तरह से इस वर्ड का यहाँ पे यूज हो गया। और इस तरह से यूज किया जा सकता है कि किडनैप कर लिया गया बंदूक की नोक पर, गन पॉइंट पर। तो दे
अबडक्टेड हिम एट गन पॉइंट, इस तरह से इसका यूज किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज बैड एलिमेंट्स। बैड एलिमेंट्स मतलब होता है, बैड एलिमेंट मतलब होता है असामाजिक तत्व। फिर बदमाश मतलब ऐसे कुछ चीजें जो समाज में नहीं होनी चाहिए उसे बैड एलिमेंट कहा जाता है। तो कोई बैड एलिमेंट यहाँ पे कोई बदमाश हो सकता है, कोई ऐसे पर्सन जिन्हें नहीं होना चाहिए, जो वहाँ पे विगन्स होते हैं, कुछ इस तरह से वहाँ पे यूज किया जा सकता है कि दे आर बैड एलिमेंट्स इन द सोसाइटी, असामाजिक तत्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज बैंडिट। बैंडिट मतलब होता है डाकू। आपने एक वर्ड सुना होगा बैंडिट क्वीन, तो इस तरह से भी यूज किया जा सकता है इस वर्ड को। बैंडिट मतलब होता है डाकू। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज बार्ज मतलब होता है चुपके से घुस जाना। जब किसी के घर में चुपके से चोर घुस जाते हैं इस तरह से, तो वहां पे वर्ड यूज किया जाता है कि बार्ज। बार्ज वर्ड का यूज होता है। कैसे यूज होगा? एग्जाम्पल हो गया कि थीफ बार्ज्ड इनटू द हाउस एट मिडनाइट, मतलब आधी रात को, या फिर कह सकते हैं देर रात को, आधी रात को चोर घर में चुपके से घुस गए। इस तरह से इसका वर्ड, इस तरह से बार्ज का यूज किया जा रहा है यहाँ पर, और ये हो गया इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज बायस्ड मतलब होता है पक्षपातपूर्ण। जब कोई व्यक्ति पक्षपाती होता है, कहा जाता है कि दे आर बायस्ड पीपल, इस तरह से बोला जाता है, मतलब वो पक्षपाती होते हैं। मतलब मान लिया गलत सही से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, अगर वो इस तरफ हैं तो उनके लिए यही सही है सब कुछ, और इस तरह से यूज करते हैं वहां पर, इस तरह से अपना बयान देते हैं सिर्फ एक साइड की तरफ। तो मतलब पक्षपातपूर्ण वहां पे यूज किया जाता है। और जो लोग पक्षपाती होते हैं, पक्षपातपूर्ण होते हैं, उन्हें बायस्ड पीपल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बायस्ड पीपल। कुछ इस तरह से हो जाएगा कि बायस्ड पीपल मतलब जो लोग पक्षपातपूर्ण होते हैं उन्हें बोला जाता है बायस्ड पीपल। क्या बोलेंगे आप? बायस्ड पीपल। बायस्ड पीपल पक्षपातपूर्ण लोग। तो ये हो गया कि कैसे बायस्ड पीपल यहाँ पे बोला जाता है। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति है तो उन्हें आप बोल सकते हैं ही इज अ बायस्ड पीपल, दे आर बायस्ड पीपल, इस तरह से। तो इसे बायस्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बायस्ड। क्या पढ़ेंगे? बायस्ड। दे आर बायस्ड पीपल, इस तरह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज बिग फिशेस। क्राइम में या फिर पॉलिटिक्स में या फिर इस तरह से समाज में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, कहा जाता है ये बड़े बड़े लोग हैं, तो आप उन्हें बोला जाता है दे आर बिग फिशेस। क्या बोलते हैं? बिग फिशेस बोलते हैं उन्हें। तो आप इस तरह से मत समझिएगा कि किसी फिश की यहाँ पे बात हो रही है और बड़े फिशों की नहीं, इस तरह से बड़े मछलियों की नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह से है कि बिग फिशेस मतलब बड़े बड़े लोग, कहा जाता है ये बड़े बड़े लोग हैं इस तरह से, तो इन्हें बिग फिशेस कहा जाता है। एग्जाम्पल हो गया कि गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसी फॉर बिग फिशेस, मतलब सरकार, गवर्नमेंट बनाती है पॉलिसी बड़े बड़े लोगों के लिए, मतलब बड़े बड़े लोगों के लिए सरकार पॉलिसीज बनाती है, क्रिएट करती है। इस तरह से भी हो गया इसका यूज। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज बिग गन्स। अब बिग गन्स मतलब ये नहीं कि बड़ी बंदूक, इस तरह से, ऐसा नहीं है कुछ। बिग गन्स मतलब होता है बड़ी बड़ी हस्तियां, इस तरह से, मतलब वो पर्सन जिन्हें कहा जाता है ये सब बड़ी हस्ती हैं, कहा जाता है कि ये इस चीज के बड़ी हस्ती हैं, इस पॉलिटिक्स में या फिर इस चीज की बड़ी हस्ती हैं, इस तरह से इस फील्ड के बड़े बड़े हस्तियां हैं। तो एग्जाम्पल हो गया कि मोदी जी इज बिग गन इन इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब भारतीय राजनीति में मोदी जी एक बड़े हस्ती हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे इसका यूज हुआ, तो बिग गन का आप इस तरह से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पुट बिहाइंड बार्स, मतलब जेल में डालना। बोलते हैं ना कि इन्हें सलाखों के पीछे डाल दो, इस तरह से। तो यहाँ पे यूज किया जा रहा है पुट बिहाइंड बार्स, मतलब जेल में डालना। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो गया कि कॉप्स अरेस्टेड हिम एंड पुट बिहाइंड बार्स, मतलब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया, इस तरह से सलाखों के पीछे डाल दिया।
नेक्स्ट इज क्राइम डजंट पे, मतलब गुनाह हमेशा नुकसानदायक होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है, एक इडियम कह सकते हैं आप, इडियमेटिक सेंटेंस है ये। यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्राइम डजंट पे, मतलब क्राइम कोई पैसा नहीं देता। इस तरह से कहा जा सकता है एक हिसाब से कि सेंस कैच करने के लिए कि गुनाह हमेशा नुकसानदायक होता है, गलती करने से, क्राइम करने से कभी फायदा होता नहीं है, इस तरह से। तो क्राइम डजंट पे, गुनाह हमेशा नुकसानदायक होता है। तो ये भी सेंटेंस है रिलेटेड टू द क्राइम। नेक्स्ट इज सर्व टाइम, मतलब समय काटना जेल में। जब कोई जेल में समय काट रहा होता है तो वहां पे यूज करते हैं ही इज सर्विंग टाइम, कुछ इस तरह से वहां पे यूज होता है। और इसका एग्जांपल हो गया कि ही इज सर्विंग टाइम, मतलब वह समय काट रहा है, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट इज द वीड ऑफ क्राइम बियर्स बिटर फ्रूट, मतलब बुरे काम का बुरा नतीजा। समझते इस तरह से कि द वीड ऑफ क्राइम मतलब गुनाह किया हुआ जब कोई काम होता है, बियर्स बिटर फ्रूट, इस तरह से हुआ कि जब अगर बीज गुनाह की है तो उसके पेड़ से जो फल निकलते हैं वो कड़वे होते हैं। तो इस तरह से सिंपली आप सुने होंगे कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे पर भी वही सेंस है, एक हिसाब से कह सकते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा, मतलब जो आप करते हैं वैसा रिजल्ट होता है। तो इस तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज टू कैरी द कैन, मतलब दूसरों की गलती खुद के सिर पर लेना, इस तरह से। तो जब भी मान लिया कोई व्यक्ति दूसरों की गलती खुद के सिर पर लिया हुआ है या फिर ले रहा है, तो वहां पे बोला जा सकता है कि इस तरह से हो जाएगा एग्जाम्पल की ही इज कैरिंग द कैन, ही इज कैरिंग द कैन, मतलब इस तरह से हो गया कि वह दूसरों की गलती खुद के सिर पर लिया हुआ है या फिर ले रहा है। ही इज कैरिंग द कैन, कैरिंग द कैन, कुछ इस तरह से इसका यूज हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज स्पिल द बीन्स, मतलब गुप्त जानकारी बता देना गलती से, बिना इरादे की। जब कोई व्यक्ति अनइंटेंशनली, मतलब बिना इरादे के, उसका इरादा नहीं था लेकिन गलती से कोई सीक्रेट जानकारी, कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन बता देता है, तो आप यूज करते हैं स्पिल द बीन्स, इसको यूज करते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो गया कि ड्यूरिंग फाइट ही स्पिल्ड द बीन्स, मतलब फाइट के दौरान मान लिया कहीं झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, उसके दौरान ही स्पिल्ड द बीन्स, मतलब उसने गलती से सीक्रेट इंफॉर्मेशन, गुप्त जानकारी बता दिया गलती से, उसका इरादा नहीं था बताने का, इस तरह से, लेकिन अनइंटेंशनली गलती से उसने बता दिया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया कि ड्यूरिंग फाइट ही स्पिल्ड द बीन्स, मतलब झगड़े के दौरान उसने गलती से गुप्त जानकारी, कोई सीक्रेट जानकारी थी, उसे बता दिया। तो हो जाता है मान लिया कोई गलती से गुस्से में है तो बोल देते हैं लोग, फाइट में है तो इस तरह से बोल देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से यूज किया जा रहा है स्पिल द बीन्स को, और यहाँ पे हो गया इसका मीनिंग। नेक्स्ट इज ग्रुप क्लैश। ग्रुप क्लैश मतलब होता है आपसी गुटों में झगड़ा। मान लिया कोई ग्रुप है और आपस में जब झगड़ा कर लेते हैं तो वहां पे यूज होता है ग्रुप क्लैश। तो देयर वाज अ ग्रुप क्लैश, वहां पे एक आपसी गुटों में झगड़ा जब हो गया होता है मान लिया, तो देयर वाज अ ग्रुप क्लैश, इस तरह आप बोल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज फ्रिंज बेनिफिट, मतलब ऊपरी आमदनी। अब इस तरह से आप जानते हैं कि ऊपरी आमदनी का क्या मतलब है। यहाँ पर तो उनको आमदनी मिलती है वहां से नहीं, बल्कि ऊपर से आमदनी पाना या फिर लेना, उसी को, उन पैसों को बोलते हैं, या फिर उन आमदनी को बोलते हैं, उस बेनिफिट को बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट। क्या बोलते हैं? फ्रिंज बेनिफिट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज इसका एग्जाम्पल है कि द एम्प्लॉयज ऑफ दिस पोस्ट, मतलब इस पोस्ट के एम्प्लॉयज, इस पोस्ट के कर्मचारी गेट स्मॉल सैलरी, मतलब इस पोस्ट के कर्मचारी कम पैसे, कम आमदनी पाते हैं, बट दे गेट गुड फ्रिंज बेनिफिट, मतलब लेकिन वह ऊपरी आमदनी अच्छी खासी पाते हैं। इस तरह यहाँ पे यूज हो रहा है फ्रिंज बेनिफिट का। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज ब्रॉड डे लाइट,
ब्रॉड डे लाइट मतलब होता है दिन दहाड़े। बोला जाता है ना कि दिन दहाड़े हत्या हो गई, दिन दहाड़े चोरी हो गई, दिन दहाड़े घर लूट लिया गया, इस तरह से बोला जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि अ चाइल्ड वाज अबडक्टेड इन ब्रॉड डे लाइट, मतलब दिन दहाड़े एक बच्चे की किडनैपिंग हो गई, एक बच्चे को अपहरण कर लिया गया दिन दहाड़े। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ चाइल्ड वाज अबडक्टेड, अबडक्ट वर्ड आपको बताया गया वहां पर, ऊपर बताया गया आगे आपको पहले। तो यहाँ पे हो गया कि अ चाइल्ड वाज अबडक्टेड इन ब्रॉड डे लाइट, मतलब दिन दहाड़े एक बच्चे की किडनैपिंग हो गई या फिर अपहरण हो गया, इस तरह से इसका यूज हो गया ब्रॉड डे लाइट का। बढ़ता है नेक्स्ट इज कॉप्स, मतलब होता है पुलिस। तो पहले पुलिस को सिर्फ पुलिस बोला जाता था, इंग्लिश में भी पुलिस लिखते थे, लेकिन अब इन्हें कॉप या फिर कॉप्स बोला जाता है और आप भी इसका यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज ड्यूबियस, मतलब संदिग्ध। कहते हैं ना कि यह व्यक्ति मुझे संदिग्ध लग रहा है, संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर आया था, एक संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर आया था, उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था, इस तरह से बोलते हैं। वहां पे वर्ड यूज करते हैं ड्यूबियस। क्या वर्ड यूज करते हैं वहां पर? ड्यूबियस, इसे पढ़ेंगे ड्यूबियस। नेक्स्ट इज क्लीन चिट, मतलब होता है आरोप मुक्त करना। कहा जाता है कि अब इन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया है, बोलते हैं ना इन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया है, इस तरह से जब बोलते हैं तो वहां पे यूज किया जाता है वर्ड, यूज कर सकते हैं वर्ड को क्लीन चिट। कहते हैं इन्हें क्लीन चिट दे दिया गया, इस तरह से, मतलब उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया कि दिल्ली पुलिस गेव क्लीन चिट इन कैश फॉर वोट केस। मान लिया कहीं पे ऐसा केस हुआ कि लोग वोट के लिए पैसे दे रहे थे, मतलब पैसे देकर वोट खरीद रहे थे, तो वहां पे बोला गया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था शायद, या फिर कोई केस बन गया था। तो वहां पे बोला जा रहा है कि दिल्ली पुलिस गेव क्लीन चिट इन कैश फॉर वोट केस, मतलब दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया है या फिर आरोप मुक्त कर दिया है इस केस के लिए, इस तरह से। तो इसका वर्ड क्लीन चिट का, इस वर्ड का यूज आप इस तरह से कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज इलोप, मतलब होता है भाग कर शादी करना। जब कोई व्यक्ति भाग कर शादी करता है तो वहां पे वर्ड यूज होता है इलोप। जैसे हिज फ्रेंड ट्राइड टू इलोप, मतलब उसके दोस्त ने भाग कर शादी करने की कोशिश की। तो इलोप मतलब होता है भाग कर शादी करना, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्ट मतलब होता है धमकी देकर पैसे वसूलना। जब कोई व्यक्ति किसी को धमकी देकर पैसे वसूलता है कि मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, या फिर ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे जब धमकी देकर कोई पैसे वसूलता है तो वहां पे यूज होता है वर्ड एक्सटॉर्ट। नेक्स्ट इज एक्सटॉर्शन मनी, मतलब धमकी देकर वसूले गए पैसे। जब जो पैसे धमकी देकर वसूले जाते हैं एक्सटॉर्शन के बाद, तो उसे एक्सटॉर्शन मनी बोला जाता है, मतलब धमकी देकर वसूले गए पैसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज अनटवर्ड इंसिडेंट, मतलब अप्रिय वारदात। जब कोई वारदात ऐसी होती है जिससे नहीं होना चाहिए था, बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर जो अच्छा नहीं होता है, इस तरह से, तो उसे बोला जाता है कि अनटवर्ड इंसिडेंट, अप्रिय वारदात। तो अनटवर्ड इंसिडेंट का इस तरह से यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है अप्रिय वारदात, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसे नहीं होना चाहिए था, जो अप्रिय होता है। नेक्स्ट इज थ्रेश अप, मतलब होता है पिटाई कर देना। जब लोग मिलके, या फिर इस तरह से बोला जाता है कि किसी व्यक्ति ने किसी की पिटाई कर दी, तो वहां पे बोला जाता है, वर्ड यूज कर सकते हैं थ्रेश अप, इस तरह से। तो एग्जाम्पल हो गया कि पब्लिक थ्रेश्ड अप द थीफ, मतलब चोर को पब्लिक ने मिलकर या फिर पब्लिक ने पिटाई कर दी चोर की, कुछ इस तरह से इसका यूज हो सकता है यहाँ पर, और यूज किया गया है, एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट इज विरोध करना, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेसिस्ट, मतलब किसी भी चीज का विरोध करना। ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में, ये चीज नहीं होना चाहिए, इस चीज के हम मान लिया कोई खिलाफ बोला, वहां पे बोला जा सकता है रेसिस्ट। ये रेसिस्ट वर्ड का यूज वहां पे किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज रैंसम मनी। रैंसम मनी मतलब होता है फिरौती की रकम। जब किडनैपिंग के बाद मान लिया लोग पैसे मांगते हैं, तो उस पैसे को, उस रकम को, फिरौती की रकम को रैंसम मनी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रैंसम मनी मतलब फिरौती की रकम। नेक्स्ट इज मोबाइक लिफ्टर, मतलब यहाँ पे मोटर बाइक है, मोबाइक शॉर्ट में है यहाँ पर, और इसे मोबाइक ही बोला जाएगा। तो हो गया कि मोबाइक लिफ्टर मतलब मोटरसाइकिल चोर। जो चोर मोटरसाइकिल चोरी कर रहे होते हैं
तो उन्हें मोबाइक लिफ्टर बोला जा सकता है और बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज मॉब। मॉब मतलब होता है भीड़, भीड़ को आप मॉब बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज लिंच, मतलब पीट पीट कर मार डालना। जब कोई व्यक्ति किसी को पीट पीट कर मार डालता है तो उसे लिंचिंग कहा जाता है, मतलब लिंच कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को लिंचिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे एक और वर्ड है मॉब लिंचिंग, मतलब मॉब प्लस लिंचिंग दोनों को ऐड किया गया है यहाँ पर, और इसका मतलब होता है मॉब लिंचिंग मतलब होता है भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को पीट पीट कर मार डालना। इस तरह से जब भीड़ मिलकर किसी व्यक्ति को पीट पीट कर मार डालती है तो उसे बोलते हैं मॉब लिंचिंग, वहां पर हो गया, तो उस प्रोसेस को मॉब लिंचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज हस मनी, मतलब होता है रिश्वत। जब किसी काम को या फिर किसी काम के लिए लोग रिश्वत देते हैं लोगों को, तो उस दिए गए पैसे को हस मनी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हस मनी। नेक्स्ट इज हस अप। हस अप मतलब होता है रिश्वत देकर रफा दफा करना। जब कोई काम रिश्वत देकर रफा दफा किया जाता है या फिर उस काम को, उस प्रोसेस को, या फिर कह सकते हैं कि किसी केस को रफा दफा किया जाता है या फिर उसे दबाया जाता है, तो वहां पे यूज किया जाता है वर्ड हस अप। इक्वल हो गया इसका इस तरह से कि ही ट्राइड टू हस अप द केस, मतलब उसने केस को रिश्वत देकर रफा दफा करने की कोशिश की। तो इस तरह से इसका यूज हो गया यहाँ पर। आज के इस क्लास में आपने जाना कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि इडियोमेटिक सेंटेंसेस भी थे, मतलब उनका सेंस कैच करना होता है कि ये कहना क्या चाहते हैं और उनका किस तरह से यूज है। तो आज के क्लास में आपने वर्ड्स, सेंटेंसेस के बारे में भी जाना। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day